जनरल भाषा में हम लोग पढ़े थे कि ओम्स लॉ क्या है। क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? अरे पूछ रहा हूँ तुमसे। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस है, अनपढ़ ही गंवारे जैसे। कल मैंने बताया था ना जाते जाते। ओम्स लॉ क्या है? जब क्या है? व्हेन फिजिकल, कौन सी फिजिकल कंडीशन, समझ गए? फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ, नहीं समझ पाए क्या? ब्रेड्थ और लेंथ, ब्रेड्थ और क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, डॉट 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 लगा देना, एक्सेट्रा। कंडक्टर और कंडीशंस लिख दो। कंडीशन कंडक्टर आर कांस्टेंट, क्या? कांस्टेंट। व्हेन फिजिकल कंडीशन जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, टेम्परेचर, ये सब किसी कंडक्टर का क्या रहे? कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे। समझ गए कि नहीं? तब जो होगा देन तब करंट या इलेक्ट्रिक करंट लिख दो। क्या लिख दो? इलेक्ट्रिक करंट। कभी मैं करंट लिख दूँ समझ जाना इलेक्ट्रिक करंट ही है। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू, किससे? थ्रू कंडक्टर, ऑलवेज proportional to applied voltage। अप्लाइड वोल्टेज मतलब समझ गए ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन? इलेक्ट्रिक, अप्लाइड वोल्टेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंड्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स में, समझ गए? जो तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जोड़ा है, समझ गए? उसके प्रोपोर्शनल होगा करंट। उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा? करंट। कब? जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगी। आया समझ में कि नहीं? यही है ओम्स लॉ। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? आ गया? अरे इसमें यह है कि वायर को तुम खींच के बड़ा छोटा मत करो, समझ गए? तो जो जैसे ये वायर है, ये कंडक्टर है, यहाँ तुम बैटरी जोड़ो, बैटरी का एक सिरा जोड़ो, एक बैटरी का सिरा यहाँ जोड़ो। अगर ये कंडक्टर है तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो जो इसमें करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो जिस वोल्ट का बैटरी तुमने उसमें जोड़ा है। जैसे 10 वोल्ट की जोड़ोगे, 10 वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इसमें। नहीं समझ पाए? नहीं समझे क्या? मतलब करंट किस पर डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पर। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज एट एंड्स ऑफ कंडक्टर। आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया क्या? बनाओ ओम्स लॉ। बता लोगे कि नहीं बता लोगे? किसी कोई पूछेगा बता लोगे ना? याद करने की जरूरत ही नहीं है। टीचर से कह दो, टीचर तुमसे वाई में पूछ रहा हूँ ओम्स लॉ क्या है बेटा, तुम कह दो मैम अगर कंडीशन उसका जो है, कंडीशन मतलब फिजिकल कंडीशन, लेंथ, ब्रेड्थ, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो जिस वोल्ट का हम लोग बैटरी या दूसरी कुछ चीज़ें वहाँ पर लगाएंगे, से लगाएंगे सर्किट में, तो सर्किट में करंट फ्लो होने वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अप्लाइड वोल्टेज के या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। नहीं आया? तो ऐसे बताओगे तो टीचर ये सोचेगा ये पढ़ लिख के बता रहा है, नहीं समझे? डेफिनेशन रटा रटाए बताओगे तो कोई मतलब है नहीं। नहीं आया? नहीं आया? ये ना, तो मतलब इससे बना क्या? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I। किसके प्रोपोर्शनल हो गया? I के। तो यहाँ
प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये आएगा कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट आई। ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, समझ गए? V बढ़ेगा तो आई। R क्या है? R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। हाँ, क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समझ गए? नहीं समझे? प्रोपोर्शनलिटी क्या है? कांस्टेंट है। और दिस कांस्टेंट कॉल क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, समझ गए? ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस ना V पर डिपेंड करता है ना I पर, याद रख लेना। रेजिस्टेंस जो है ना V पर, रेजिस्टेंस V बाई I हो गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू। रेजिस्टेंस जो है इंडिपेंडेंट होता है किससे? डेंट किससे? V एंड I। नहीं समझे? इंडिपेंडेंट वाला डिपेंड नहीं करता है V और I पे। V और I की वैल्यू कुछ भी हो, कोई हम कंडक्टर ले लेंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। रेजिस्टेंस फिक्स तभी रहेगा जब लेंथ, ब्रेड्थ, टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशन बदलेगी तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। नहीं समझे? V तुम चाहे जो लो, I तुम चाहे जो लो, उससे मतलब नहीं है, समझ गए? रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट, जब तक ये सब कांस्टेंट रहेंगे। आया कि नहीं आया? किसी वायर का रेजिस्टेंस फिक्स है, ठीक है? कोई भी वायर काट के लाओगे, रेजिस्टेंस फिक्स है। लंबाई बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। चौड़ाई बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है? रेजिस्टेंस जो है क्या? रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है? मटेरियल। लिख लो, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखो। रेजिस्टेंस लिख लिया? रजिस्ट करता है, इसका मतलब समझ ही गए होगे ये क्या है। लिखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज। क्या क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस क्या काम करता होगा? करंट को रोकता है। करंट को रोकने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को रोकता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन को रोकता है। विच अपोजेज लिख लो, विच अपोजेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कॉमा लगा के लिखो, विच अपोजेज, किसको अपोज करेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। समझ गए कि नहीं? किसको अपोज करेगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रोकेगा। ये नहीं समझ पाए क्या? इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो उसको रोकेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के स्पीड को कम करेगा ये, तो सीधी बात है करंट को कम कर दिया। क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन की स्पीड कॉल्ड क्या? स्पीड ऑफ चार्ज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक करंट। अरे स्पीड ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज अपन समय। समझ गए? अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। रेट फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट है। अब ध्यान समझो, आया? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ गए? नहीं समझे क्या? ये अपोज करती है किसको? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करती है। तो मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको रोकेगा। अगर तुम किसी को रोकते हो,
चलती हुई चीज़ जब रुकती है, चलती हुई चीज़ की अगर तुम स्पीड कम करते हो तो क्या होता है? होता क्या है, कभी महसूस करा है? चलती हुई चीज़ को अगर हम रोकते हैं तो क्या होता है? हाँ, हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है, हीट होती है रिलीज। अगर तुम किसी चीज़ को, जैसे ऐसे कोई चीज़ मोशन में है, समझ गए, तुम ऐसे रोक रहे हो, अपोज कर रहे हो, तो देखो तुम्हारे अंदर से हीट रिलीज होने लगेगी, नहीं होती? एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को जब रजिस्टर, मतलब अगर तार गर्म हो रहा है, तार गर्म हो रहा है, तो उसका कारण कौन है? रेजिस्टेंस। कौन है? रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा वायर उतना ज़्यादा गर्म होगा। नहीं आया क्या समझ में? नहीं समझे? मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब रोकेगा, सारी ऐसी गाड़ियाँ आके फिर से टकराने लगेंगी। नहीं आया? इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से अगर आ रहा है, उसमें रेजिस्टेंस आ गया, तो ऐसे थट 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 टकरा की स्पीड कम हो जाएगी, तो उसमें से हीट निकलने लगेगा। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? तो तार होने लगेगा गर्म। क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। नहीं समझे? तो रेजिस्टेंस है जो तार को क्या करवाता है? गर्म। आया समझ में? वायर को हीट करता है। बताओ रेजिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया? देखो V इक्वल टू आई आर जो हम लोगों ने लिखा, V इक्वल टू आई आर, उसमें हम लोगों ने V का यूनिट नहीं लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि V की यूनिट पहले से तुम जानते हो, V की यूनिट SI यूनिट वोल्ट होती है। क्या होती है? ये हम लिखे हुए पहले से प्रीवियस चैप्टर में। I की यूनिट हम लोगों ने इसी चैप्टर में लिखा, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। लिखा ना? इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब रेजिस्टेंस की यूनिट लिखेंगे। जहाँ लिखा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, वहाँ उसके नीचे ये लिख लो। लिख लिया? लिखा कि नहीं बाबा? लिख लिया ना? देखो अब इसकी यूनिट होगी वोल्ट की, मतलब V की यूनिट होगी वोल्ट, और इसकी यूनिट होगी कितनी? एम्पियर। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V/A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA⁻⁻1। आया समझ में? नहीं आया? ये यूनिट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। लेकिन जो SI यूनिट है, 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं कितना? 1 वोल्ट पर एम्पियर को 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ओम। ओम का साइन जानते होगे, 10th में पढ़कर आए होगे, ऐसा बनता है। आया समझ में? इसे हाँ बोलो। ये ओम VA-1 वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर VA-1। आया? SI यूनिट जो है, SI यूनिट कई सारे होंगे, लेकिन SI यूनिट एक ही होगा। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा? ओम। ऐसे लिख देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? ये लिखो, चाहे ऐसा बना दो, ओम का सिंबल। आया कि नहीं आया? अरे आ गया। तो जो रेजिस्टेंस है वो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पर? फिजिकल कंडीशन पर। किस पर डिपेंड करेगा? तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस लिख लो। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा? तो हम लोगों ने 4 चीज़ें 10th में पढ़ कर आए थे। समझ गए कि नहीं? पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पर? लेंथ ऑफ कंडक्टर।
दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब मोटाई, सीधा सीधा क्या नाम है इसका, मोटाई। और ये क्या है, लंबाई। समझ गए। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल। चौथा टेम्परेचर, किस पर, इतनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। समझ गए, नहीं समझे, आ गया कि नहीं आया, आ गया ने, एक एक कर बता, मैंने बताया रेजिस्टेंस जो है ना किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वी पे नहीं डिपेंड करे, करंट पे डिपेंड। करंट वायर में तुम चाहे जितना फ्लो कराओ, बात समझो, वोल्टेज चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, समझ नहीं पा रहे हो। जैसे ये बल्ब हमने लाया, बल्ब चाहे तुम लो वोल्टेज पे जलाओ चाहे तुम हाई वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस उतना ही लेगा वो। नहीं आया। एक पंखा है, क्या है, फैन है, पंखा, पंखा तुम चाहे धीमे चलाओ चाहे तेज चलाओ, रेजिस्टेंस पंखे का सेम है। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया। पंखा नहीं समझ पा रहे हो क्या, पंखा जब खरीदते हो ना तभी रेजिस्टेंस, उसमें जो कॉइल लगी है ना उसी के हिसाब से रेजिस्टेंस उसका फिक्स है, कितनी है। अब तुम उसको बदल नहीं सकते वाला, या तुम उसमें दूसरा कॉइल लगाओ। नहीं आया समझ में, दूसरा कुछ ऐसी चीज़ें लगाओ। आया समझ में नहीं, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस सब चीज़ का क्या रहता है, फिक्स रहता है। पंखों को ऐसा मत सोचना कि धीमे पे चलाऊंगा रेजिस्टेंस कम हो जाए, गलत। रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, आ गया, नहीं आया, आ गया ना। तो रेजिस्टेंस अगर चेंज करना है तो क्या करना चाहिए, तुम देखोगे मोबाइल अगर तुमने लिया है, चाहे जिस कंपनी के ले लो, अब जो मोबाइल आ रहे हैं, जब वो बहुत ज़्यादा हीट होता है ना तब उसमें एक वार्निंग मैसेज आता है। वो मैसेज में ये कहता है अब तुम मोबाइल रीस्टार्ट करो या स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो 2 मिनट में अपने आप हो जाएगा। समझ गए, और अपने आप हो जाता है, तुम चाहे जो कर लो। नहीं आया, रीस्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, मोबाइल ब्लास्ट नहीं होगा। नहीं तो अच्छा है, नहीं समझे। तो नए मोबाइल में ऐसे फंक्शंस आने लगे हैं, ज़्यादा हीट होगा न, अवकाश से बाहर हीटिंग होगी, रेजिस्टेंस, तुम ज़्यादा फंक्शंस अगर यूज करोगे, मोबाइल नेटवर्क अगर बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, और नेटवर्क का तुम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो, समझे, जब हम गेम खेलते हैं ना नेटवर्क लपक का यूज करते हैं, गेम में बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत ज़्यादा जब यूज करोगे और बहुत ज़्यादा यूज करें हीट होने लगी एकदम मोबाइल, तो वार्निंग मैसेज आ जाता है। तुम्हारे में आता है कि नहीं आता है, लेकिन सैमसंग में आता है। समझ गए कि नहीं, समझ गए। 5G वाले मार है वार्निंग मैसेज, अपने आप हो जाता है, क्या रीस्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, वो पहले कहेगा कि रीस्टार्ट कर लो, नहीं करोगे तो मैसेज टाइम में आ जाए लिख कर, अपने आप हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं बालक, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, किसकी वजह से गर्म हो रहा है, तुम सारे फंक्शन यूज कर रहे हो, रेजिस्टेंस लग, जब करंट, समझ गए कि नहीं समझ गए, जो मटेरियल लगा है वो सारी चीज़ें जब यूज होने लगेंगे तो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें होने लगेगा। नहीं समझे, नहीं समझे। अब मुद्दा ये मत सोचो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, गलत। कितनी चीज़ों डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये मोटाई, लंबाई, और किस पे डिपेंड है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या समझे तुम, जैसे घर में लोहे का तार क्यों नहीं लग रहा है, बात सही है। कॉपर का लेने जाओगे, कॉपर से 10 गुना सस्ता लोहा आ रहा है, नहीं समझ पाए, लोहे का तार लगवाओ। नहीं आया क्या समझ में,
लोहे का तार क्यों नहीं लगा रहे हैं? घर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, तार आपस में चिपक जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, घर में आग लग जाएगी। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? पहले लोग एल्युमिनियम का लगाते थे। किसका? एल्युमिनियम का भी रेजिस्टेंस कॉपर से हाई होता है, समझ गए? फिर लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी कॉपर लगा दिए। क्या लगा दिए? कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो इससे तुमने क्या समझा? मटेरियल पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। नहीं आया? रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पर। किस मटेरियल का तुम वायर यूज कर रहे हो, कंडक्टर यूज कर रहे हो? नहीं आया? सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कौन? सिल्वर। कौन? सिल्वर। चांदी सबसे अच्छा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर भी कौन है? चांदी। कौन है? चांदी। इसीलिए चांदी की पॉलिश होती है। ये सब कहाँ पढ़ाया जाता है? 6th 7th 8th में, 9th में, 10th में। हम पढ़ते नहीं हैं। चलो देखो, नेचर ऑफ मटेरियल का रोल समझ में आ गया कि नहीं है? टेम्परेचर का रोल है। क्या है? जब हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर क्या ऐसा दिक्कत पैदा कर रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? जब तुम ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर दोगे, तो देखो, जब जैसे हमने, ध्यान से समझना, तुम्हें लग रहा है गर्मियों में ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होता है, समझ गए कि नहीं? ठंडियों में कम होता है। गर्मी में शॉर्ट सर्किट क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? समझ गए? देखो, जैसे ये हम लोग बैटरी जोड़ दे या कुछ भी जोड़ दे, कोई भी वो जोड़ दो, जोड़ दिया, इसमें करंट जा रहा है। तो मैंने कल बताया था यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप्ड होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होता है, क्या बोले? क्या बोल रहा है? कीड़ा चला गया? चलो ठीक है। देखो, ई इधर है, इधर से इधर है। आया समझ में? मार रहे थे ना एक दिन तुम उसको। देखो, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इधर। किधर जाएगा? इधर। सारे इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से जाते रहते हैं। जब तुम सिस्टम बिगाड़ोगे, जब इसको एनर्जी मिलती है, तो ये अपने पैटर्न को भूल जाते हैं। मतलब जो सीधे जाते रहते हैं वो टेढ़े जाने से लड़ जाते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? अरे देखो, जैसे ये सीधे जा रहे हैं, इसके इन्फ्लुएंस में बाहर से एनर्जी बढ़ी, बाहर से हीट बढ़ा, इसको एनर्जी अलग से मिली। नहीं समझ पाए क्या? इसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरी तरफ और ज़्यादा हो गया, तो और ज़्यादा हो गया तो टकराने लगे आपस में। नहीं समझ पाए? तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? इसीलिए टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है? कंडक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात? कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस। मैं केवल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, प्योर कंडक्टर की। किसकी? प्योर कंडक्टर में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। एलॉय की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात नहीं कर रहा हूँ? एलॉय की बात नहीं कर रहे हैं। और किसकी बात हम नहीं कर रहे हैं? एलॉय की बात नहीं करेंगे, इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात नहीं करेंगे। हम केवल किसकी बात कर रहे हैं अभी? प्योर कंडक्टर की। नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो ऐसी बात। और इसमें कंडक्टर में हम लोग क्या ले रहे हैं? मेटल। क्या ले रहे हैं? मेटल। हम लोग कंडक्टर में केवल और केवल क्या ले रहे हैं अभी? मेटल ले रहे हैं, लिक्विड ले ही नहीं रहे हैं। लिक्विड हम लोग किस में लेकर पढ़ चुके हैं? हम लोग ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किस में? इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की वजह से होता था। याद करो, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते तो उसमें आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता था। पढ़ा था ना? वहाँ भी ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। ये मेटल को ले रहे हैं, वो भी प्योर मेटल। स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं आई? अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है? तो पहला हम पढ़ते हैं, कंडक्टर में मेटल ही रहेगा। इसमें क्या हो गया? क्या बोलती रहती है? देखो बालक, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, खुद में एक यूनिट है। देखो देखो बालक, क्या हो गया तुम्हें? लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो ये हुआ कि लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
किसके? लेंथ ऑफ वायर के या कंडक्टर के। समझ गए? अब ध्यान से समझो, कंडक्टर में मेटल ले रहे हैं, ठीक है, मेटल वायर कुछ भी ले सकते हैं, या मेटल है, कंडक्टर का मतलब क्या, ये मेटल है। कंडक्टर का मतलब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशंस भी होगा, वो नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं। क्या बोले? एल क्या है? एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझ गए कि नहीं? या वायर, कुछ भी लिख दो। अरे आया कि नहीं आया? अरे बाबा समझे कि नहीं समझे? अब इससे मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है बालक, जितना लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? इसका मतलब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे एक वायर है, लेंथ एल है, इसका रेजिस्टेंस आर है। अगर वायर सेम मटेरियल का है, कुछ चेंज ना किया जाए, सेम मटेरियल क्या है? सेम मटेरियल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। लेंथ को बस हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस इसका R था तो इसका हो जाएगा 2R। कितना हो जाएगा? नहीं समझे? लेंथ को बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा? बढ़ता जाएगा। आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया कि नहीं आया? अगर हम लेंथ को तिगुना कर दें, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखें, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया अभी पढ़ा नहीं हम लोग, नेचर ऑफ मटेरियल सेम है। अगर लेंथ 3 गुना हो गया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R। अरे नहीं समझे क्या? रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा। नहीं आया क्या? अरे बोलो बालक, पक्का आगे चले तो नोट कर लो, नोट करना नहीं चलते हैं हम। लेंथ का स्टोरी समझ गए ना? जितना बड़ा वायर रेजिस्टेंस उतना डरता। इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, बात को समझो बाबा। अरे बाबा देखो, जैसे देखो फुल्की वाला एक बैटरी लगाता है, फिर ऐसे एक लाइट जलाता है कि नहीं जलाता है? फुल्की वाला, कोई भी फुल्की वाला ठेला लगाया है, उसके पास लाइट होती है ने, वो खंभे से कनेक्शन थोड़ी लिया है यहाँ पर। समझ गए? अरे रोड वाले को बता रहा हूँ, एकदम VIP वाले को नहीं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ठेले वाले को, वो तो लाइट पूरा कनेक्शन करवा के रखा होगा नहीं यार, जो बैटरी से ऐसे लाइट लगा के रखता है। तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, वायर उसका लाइट खोल देना है, उसमें वायर बहुत बड़ा कर देना है। वायर क्या कर देना है? बहुत बड़ा कर देना, अपने घर तक ले जाना। तुम बल्ब जोड़ोगे नहीं जलेगा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब क्या सीखे तुम? लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा। नहीं आया समझ में? पूरी एनर्जी यहीं ख़त्म हो जा रही है। नहीं आया समझ में? बैटरी यहीं ख़त्म। नहीं आया? तो इसका मतलब समझे क्या तुम? समझ गए कि नहीं स्टोरी? नहीं आया? लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, तुम्हें क्या लग रहा है कि जो जैसे ट्रांसफार्मर क्यों लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर क्यों लगे होते हैं? क्यों लगते हैं? वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। क्यों लगते हैं? वोल्टेज को मेंटेन करें, क्योंकि बहुत दूर से जब लाइट आएगी तो वायर में होगा रेजिस्टेंस, हो सकता है वोल्टेज कम हो गया हो। क्या हो गया हो? बिजली वहीं ख़त्म हो गई, बोला खा पी ली हो। नहीं है समझ में? नहीं समझे? वो नहीं बताऊंगा अभी, जो ये है वही सुनो अभी। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? आ गया कि नहीं? तो अगर लंबा वायर ले जाएंगे हम, समझ गए, तो रजिस्टेंस अपने को इस घर वाले मिसनील नहीं दिखेगा कि घर वाले में बहुत हाई वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। वो वोल्टेज मेंटेन करने के लिए कौन बैठा है? ट्रांसफार्मर। इसलिए इसमें तुम्हें दिखेगा नहीं। तुम्हें देखना है ये चीज़, तो तुम देखोगे किस में? बैटरी में। किस में देखोगे? बैटरी से। तुम सेम चीज़ लाओ, देखो मैं बताता हूँ। तुम छोटी वाली बैटरी लाते हो, LED इधर इधर जोड़ते हो, जल जाती है। अरे जलती है कि नहीं LED बल्ब?
नहीं एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करेगा। अरे छोटा वाला बैटरी लाओ, एलईडी लाओ, छोटी वाली जल जाती है, उसको तार जोड़ दो। वो तार तुम बहुत बड़ी कर देना। क्या कर देना है? बहुत बड़ी करके एक बार ट्राई करना। ट्राई करने में क्या जाता है, तो तुम्हें खुद पता चलने लगेगा। नहीं आया? हाँ, जलेगी भी तो बहुत धीमे जलेगी। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन खा रहा है? रजिस्टेंस। नहीं आया? रजिस्टेंस बढ़ा रहा है वायर का। क्या बढ़ रहा है? मतलब वायर लंबा कर रहे हैं तो रजिस्टेंस भी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा रोकेगा वो। नहीं आया क्या समझ में? और इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रोकेगा करंट वहाँ जाएगा नहीं। नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? नहीं आया? बात को तुम लोग समझ नहीं पाए। रजिस्टेंस जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन करंट जो है वो रजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अरे नहीं समझे? रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तुम समझ, रजिस्टेंस एक हर मटेरियल की क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, होती ही है। करंट तुम फ्लो कराओ या ना कराओ, भाड़ में गया। नहीं आया? बल्ब तुमने खरीद लिया, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स है। मोबाइल तुमने खरीद लिया, यूज करो चाहे इन्वेस्ट करो, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स। लेकिन अब जैसे वायर का रेजिस्टेंस फिक्स है, तब रेजिस्टेंस पे क्या डिपेंड कर रहा है? करंट। आया समझ में कि नहीं आया? वो रोकेगा उसको। हाँ, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा ना, वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। देखो हीट के फॉर्म में एनर्जी, तो वायर गर्म होने लगेगा। वायर जब गर्म होगा तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। जाइएगा कैसे? पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। बल्ब जलने के लिए क्या होना चाहिए? पूरी सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं समझ पाए क्या? पहली बात तो हम जब जोड़ते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं जाता, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उसको ठेल पा रहा है सारे इलेक्ट्रॉन को कि नहीं, पुश कर पा रहा है कि नहीं। ये इसको धक्का देगा, उसको तो वो निकल जाएगा वहाँ से। अरे नहीं समझे? जैसे देखो, इसको अगर हम बैटरी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? बैटरी या सेल से जोड़ दें। ये बात को समझो, यहाँ है माइनस और यहाँ है क्या? प्लस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बालक, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे लाइन लगाए रहते हैं। कैसे लगाए रहते हैं? लाइन लगाए हुए हैं। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? लाइन लगा के बैठे हैं सब यहाँ पर ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही धक्का मारता है, भक्क से यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो करंट फ्लो होना चालू। अरे नहीं आया? किसमें? सब में ही ऐसा होता है, इसमें उसमें क्या होता है? जब कुछ यूज नहीं करोगे तो वेस्ट कैसे होगी? मतलब जैसे तूने बटन चालू कर दिया, हाँ हाँ हाँ, दिक्कत क्या है? आ गया ना समझ में? रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा खपत होगी। बात सही है। इसीलिए घर में चलो आगे बताते हैं, फिर बता। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? अभी आएगा धीरे धीरे समझ में। ये लंबाई वाला स्टोरी समझ में आ गया कि नहीं आया? लंबाई जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या था? डिपेंडेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में मतलब मेटल, समझ गया कि नहीं? वायर लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग समझिए। वायर में भी मेटल है, प्लास्टिक का वायर मत लेना, नहीं गधे बच्चे हैं ना तो कहेंगे वायर कर दिया, प्लास्टिक की ले लेते। नहीं आया? हाँ देखो, ये कंडक्टर की बात हो रही है। देखो सुनो, आर जो रहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। किससे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? चुप रहो। देखो आ गया। देखो, ये जितना मोटाई रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जितना तार मोटा रहेगा
रजिस्टेंस उतना क्या होगा, कम होगा। आया कि नहीं आया? अगर एक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लंबाई एल है, बात को समझो, तो इसका रजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, रजिस्टेंस इसका मान लेते हैं आर है। कितना है? आर। समझ गए? तो अब मोटाई को डबल कर दो। क्या कर दो? डबल कर दो। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a हो गया। ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब समझ रहे हो ना ये? अरे नहीं समझ रहे हो क्या? समझिए, लंबाई अब भी l है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ 2a हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ। कितना हो जाएगा? r/2। कितना हो जाएगा? r/2। नहीं आया? क्योंकि यहाँ बाई 2 हो जाएगा, 2a हो गया ना, ये 2 हो गया। नहीं आया क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, वो बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। नहीं आया? नहीं आ रहा है क्या? ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बोलना है। आ गया ना? रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या? कैसा? प्रैक्टिकल के लिए लोगों ने देखा है, कैसा होता है, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, लेंथ अगर बढ़ाओगे ना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। ये लोगों ने करके देखा है ना, नहीं समझे? एक्सपेरिमेंटल है ये डेटा। ये डेटा कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके ये सब निर्णय निकाला है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? तो अब बात को समझो। आ गया? नहीं आया? आ गया? चलो देखो, पक्का आ गया? चले चले कि नहीं चले? आ गया ना? अगर मोटाई 3 गुना ये हो जाएगा तो रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। अरे तिगुना हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? r/3। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? अब देखो, इसीलिए जब घर में वायरिंग होती है, क्या होती है? वायरिंग होती है, तो वायरिंग करने वाला पूछता है तुम फ्रिज कहाँ लगाओगे, किचन में, बाथरूम में गीजर कहाँ लगाओगे? नहीं समझे? उस हिसाब से उसका सॉकेट अलग देता है। क्या देता है? पानी गर्म करने वाला रॉड कहाँ लगाओगे तो उसका सॉकेट कहाँ देता है? अलग। जैसे यहाँ मेरे रूम में देख ही रहे हो तुम, एक सॉकेट वहाँ दिया, हो सकता है ये बेडरूम रहा हो, वहाँ पर एक फ्रिज लग रहा हो। क्या लग रहा हो? फ्रिज। यहाँ पे हो सकता है फ्रिज या प्रेस या टीवी लग रहा हो, मतलब कुछ ऐसा हाई, जो हाई रेजिस्टेंस का है। नहीं समझ पाए क्या? जैसे पानी गर्म करने वाला रॉड लेते हैं, वो तुरंत लाल हो जाता है, क्योंकि उसका वो मतलब कितने वाट का होता है, वो कितना हीटिंग वाट, जितना वाट करेगा उतना हीटिंग इफेक्ट देगा। कितने वाट का रहता है? 1000 वाट का, या फिर 1500 वाट का रहता है। समझ गए कि नहीं? तो बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा। जो जितना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, उतना, अरे जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा होगा ना। अभी मारूंगा, कम कैसे होगा पागलू? अन्य पड़ेगा बार जिसे। इसलिए इसे जब तुम खोलोगे और इसे खोलोगे, तुम्हें दोनों तार में अंतर मिलेगा। इसमें पतला तार लगा होगा और इसमें क्या लगा होगा? मोटा तार। क्योंकि इसमें जब तुम लगाओगे न, तो रेजिस्टेंस जब कम रहेगा तो ये देर में गर्म होगा, तार देर में गर्म होगा। अगर इसमें तुम लगा दिए, तुम देखोगे घर में हम लगा देते हैं, जैसे प्रेस हुआ कुछ भी, ऐसे नॉर्मल वाले में अगर लगा देते हैं तो यहाँ ब्लैक ब्लैक होने लगता है, ये बटन एकदम हीट होने लगता है, बटन हीट होने लगता है और यहाँ स्पार्क करने लगता है। देखा है कि नहीं कभी? हाँ हाँ हाँ, कहे नहीं, वो वायर तुम समझ ही नहीं पाए, तुम समझ ही नहीं रहे हो। यहाँ पर कनेक्शन कैसा है, मुद्दा वो है। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? किचन में जो है ना, पर्टिकुलर किचन में जब बनाया जाता है ना, तो जानते हैं किचन में कोई मिक्सचर यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है, तो वहाँ पर जब भी कनेक्शन देंगे ना, वो लोग देते हैं तो हैवी वायर का ही देते हैं, मोटा वायर का ही देते हैं वो लोग। समझ गए कि नहीं?
उन्हें पहले ही से पता रहता है। वो तो घर में तुम इसमें लगाओगे चलेगा, इसमें भी लगाओगे चलेगा। हाँ इसमें भी चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें भी प्रेस लगाओ चलेगा। लेकिन तुम लगातार उसमें रॉड लगा दो 2 घंटे नॉर्मल वाले में, तुम देखोगे यहाँ ब्लैक हो जाएगा ये वायर, ये बटन ख़राब हो जाएगी, बटन एकदम हीट हो जाती है, बटन एकदम गर्म हो जाता है उसका। समझ गए कि नहीं? बटन बहुत हीट हो जाता है। कभी देखा है कि नहीं लगा के तुम लोगों ने? नहीं देखा क्या? बटन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है अगर तुम नॉर्मल वाले में लगाओगे तो। समझ गए? तो ये कंडीशन है बालक। अब अगर तुम सोचते हो कि मेरे में नहीं होता, तो वहाँ वायरिंग ऐसा किया गया होगा, नहीं समझे क्या? ये होता ही ये सब में होगा। पानी गर्म करने के रॉड लगाओ वहाँ पर, जहाँ पानी गर्म करने की रॉड है उसका बटन देखना, अगर नॉर्मल वाली होगी, अगर नॉर्मल वायरिंग होगी तो वहाँ पक्का बटन में ब्लैक ब्लैक आ जाता है, या एकदम गर्म हो जाती है, या कुछ न कुछ हो जाता है। कभी देखा है नहीं क्या तुम लोगों ने? देखा है ना? ये रियल लाइफ में होता है, मैं नहीं बताऊँ, ये एक्सपेरिमेंटली है। समझ गए? इसीलिए उसके लिए पर्टिकुलर सॉकेट होने चाहिए, नहीं तो मतलब वायर गर्म हो रहा है तुम छोड़ दिए, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वायर गर्म होगा, मेल्ट हो जाएगा, दोनों वायर चिपक जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी। नहीं समझे? कौन? हाँ तो ये हो जाता है, तो इसीलिए वायरिंग होनी चाहिए। इसीलिए पढ़ाई लिखाई लोग क्या सोचते हैं, केवल किसके लिए है? पैसे कमाओ, नौकरी करो। गलत, नहीं समझे? जानकारी के लिए भी होती है पढ़ाई लिखाई, नहीं समझे? तो ये चीज़ें होती हैं। आ गया मोटाई तार, तो मोटा वायर लगना चाहिए। आया समझ में? तो खंबे से जो आता है देखो मोटा मोटा वायर ही आता है, इतना मोटा रहता है वो, नहीं समझ पाए क्या? तो घर में भी जो कनेक्शन आता है, इसलिए घर में अब पहले एल्युमिनियम का लगता था वायर, लोग लगवा लेते थे सस्ते की वजह से। लेकिन जैसे जैसे जानकारियाँ बढ़ी, लोगों को ज्ञान हुआ, तो कॉपर कम रेजिस्टेंस का होता है तो कॉपर का लगाने लगे। तो कॉपर में शॉर्ट सर्किट कम होता है। समझ गए कि नहीं? वो जल्दी गर्म नहीं होता क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। उससे भी अच्छा है सिल्वर। सिल्वर लगाने नहीं पे क्योंकि महंगा पड़ेगा। नहीं समझ पाए क्या? चांदी और चोरी भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखो तो कॉस्टली होता है ना। नहीं समझे? हैं क्या कर रही हो? लगवाओ ना तुम, ये अनपढ़। ग्रेफाइट, चलो पूछ लिए तो बता देता हूँ। डायमंड जो है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता, ख़त्म है। ठीक है? ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझ गए? तो ग्रेफाइट का फार्मूला भी सी है, डायमंड का फार्मूला भी सी है। सी मतलब कार्बन। कार्बन से डायमंड भी बना है, कार्बन से कोयला भी बना है। इसीलिए जब तुम बाबा को प्रवचन सुनने जाओगे, कहेंगे देखो कोयले से जब डायमंड बन जाता है तब के, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर आर्टिफिशियल डायमंड बनता है। कोयले से आर्टिफिशियल डायमंड बनाया जा सकता है, एनसीईआरटी 10th में लिखा है। समझ गए? और बनता भी है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो कोयला रहता है वो क्या बन जाता है, डायमंड। तो नेचुरली भी डायमंड आता है, और ये क्या आता है, ये आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। समझो बात को। तो डायमंड का फार्मूला सी है। ग्रेफाइट जो पेंसिल की लीड बनती है उसमें क्ले और इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है, लेकिन प्योर ग्रेफाइट में भी और उस पेंसिल की लीड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। दोनों सी हैं, लेकिन एक में होता है एक में नहीं होता। दोनों इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, लेकिन एक में होता है। क्यों होता है? अगर किसी में करंट फ्लो हो रहा होगा तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? इलेक्ट्रॉन। कौन जिम्मेदार है? तो क्या इसमें, इस कार्बन में ग्रेफाइट के डायमंड है, मान लो ये कार्बन का डायमंड है, क्या है, डायमंड है, और ये क्या है, ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? कुछ तो ऐसा अंतर हुआ होगा जिसकी वजह से इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। याद रख लेना, जितनी भी सॉलिड चीज़ है अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, पक्का रोल है इलेक्ट्रॉन का या फिर होल का, प्रोटॉन का। किसका है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का रोल है उसमें। आया समझ में कि नहीं आया? होल का रोल आ जाता है सेमीकंडक्टर में, वो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। तो यहाँ अगर ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, पक्का कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरे कार्बन से केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन कनेक्ट रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 ही इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन से कनेक्ट रहते हैं। इसका एक कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन रहता है ना,
वो कुत्तों की तरह घूमता है पूरे ग्रेफाइट में। नहीं समझ पाए? जिसकी वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ग्रेफाइट एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, 3D नहीं होता। कैसा होता है? प्लेन ऐसे। और डायमंड जो है 3D स्ट्रक्चर है। कैसा है? 3D स्ट्रक्चर। और इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट होते हैं। कितने से? 4 से। इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। किसमें? डायमंड में। इसलिए डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। आया समझ में? नहीं आया? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे तुम उल्टे सीधे सवाल उठाओगे तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मैं पढ़ाते जाऊंगा, 5 साल हो जाएगा। देखो नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अब तुम्हारे मन में जो आ रहा है, अगर तुम सब पूछना चाहो तो मैं कुछ ना कुछ तो बताऊंगा ही। अच्छा है, जो मुझे जानकारी है उतना तो बताऊंगा। हाँ, क्या हुआ? तो ये सब चीज़ें हैं। आया समझ में कि नहीं? तो अब बात को समझो। लेकिन ये आना चाहिए था तुम्हें, सिलेबस का था इसलिए बता दिया, नहीं तो मैं बताता थोड़ी ना। वैसे ये 11th का था। कहाँ का? अब इधर आ गया। आया समझ में? और समझ में आ गया कि नहीं? मोटाई जितना बढ़ेगा क्या होगा? जितना मोटाई बढ़ेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए जहाँ हैवी लोड वाली चीज़ें जोड़ी जाती है, प्रेस हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसी कोई चीज़, वहाँ वायरिंग अलग से कराना चाहिए इंसान को। घर में होता ही है। नहीं समझ में आए? जिससे शॉर्ट सर्किट से बच सके इंसान। नहीं आया? आ गया? आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? नहीं पता चला रॉड लगा के पानी गर्म करने वाला। अपने इंडिया में बिजली की बहुत वेस्टेज होती है। नहीं समझ पाए क्या? एकदम लपक के वेस्ट करते हैं। गाँव में तो एकदम ऐसे ही पानी का रॉड लगा दिया ना, 4 घंटे हो गए, भुला ही गए कि नहाना भी था। नहीं समझ पाए? तो दूसरा ही करने लगे काम, तो वहाँ पूरा मेल्ट होकर ऐसे गिर जाता है। वही पूरा उसका प्लग ही मेल्ट होकर गिर जाता है नीचे। फिर उसको दूसरा लगवाते हैं। ऐसे ऐसे केस देखे मैंने। कहा ऐसे ऐसे भी होता, क्योंकि वहाँ रीडिंग उतनी नहीं आती, मतलब मंथली के हिसाब से आता है 200 रुपये महीने। तो हाँ, तो ये यहाँ भी भूल जाते हैं लोग, यहाँ भी भूल जाते हैं। मोबाइल चलाते रहेंगे ना, फिर मोबाइल चलाते कुछ करने लगते हैं, फिर लगा के भूल गए। 10-15 मिनट में पानी गर्म होता है, 1 घंटा हो गया, अरे पानी गर्म करने की रॉड लगा, जाकर देख रहे नहीं तो अच्छा है। तो ऐसे ऐसे होने लगता है, समझ गए? तो ये सब चीज़ें हो रही, घर घर की बातें हैं ये। बताओ ये दोनों कंडीशन आ गया कि नहीं आया? चले आगे। थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हम लोग ले लेते हैं क्या? टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल लिया। नेचर ऑफ मटेरियल का समझ गए थे कि नहीं समझ गए थे? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब समझ गए थे। सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है। कौन सा है? सिल्वर है। चांदी। कौन सा है? चांदी। समझ गए? तो ये बेस्ट कंडक्टर है। तो इससे और नीचे वाले और ज़्यादा क्यों बेस्ट कंडक्टर है? क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस है। क्या रखता है? लो रेजिस्टेंस रखता है। हाई रेजिस्टेंस किसका होता है सबसे ज़्यादा? एलॉय का। किसका होता है? एलॉय का। जो अपना पानी गर्म करने वाला रॉड है वो एलॉय से बना है। किससे बना है? जो पानी गर्म करने वाला रॉड है ना, सेम वही मटेरियल लगता है किस में? प्रेस में। कौन सा लगता है? प्रेस में। वो भी इसीलिए गर्म होता है। समझिए, जितना हीटिंग अप्लायंसेस हैं सब में क्या लगा है? एलॉय। क्या लगा है? एलॉय, नाइक्रोम का वायर। जो अपना यहाँ हीटर है, क्या है हीटर? हीटर से खाना बनता है ना, जैसे किसी की जगह बनता है, देखा होगा हीटर में ऐसे ऐसे नाइक्रोम की वायर लगी होती है, ऐसे ऐसे देखा है ना? कब? उसमें भी क्या लगा है? एलॉय। नहीं आया समझ में? एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। एलॉय रेड हॉट हो जाता है, लेकिन ऑक्साइड नहीं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना के डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नहीं समझ पाए? रेड हॉट हो जाता है। नहीं आया? ब्रेक नहीं होता है वो। इसलिए हम हीटिंग वाले में जितना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट अगर शो कराना है तो हम किसका यूज करते हैं? एलॉय का। किसका? तो इससे क्या तुम समझे? जिस हिसाब से मटेरियल रहेगा उस हिसाब से उसका क्या रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया? अरे समझे कि नहीं समझे? नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ, एलॉय क्या है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, बता दो आज। नाम सुना है कि नहीं? सुना है? ये स्पेलिंग सही है एलॉय की? हाँ, नहीं सही है। एलॉय क्या है? दो मेटल का मिक्सचर। गलत है। एलॉय क्या है?
2 या मोर देन 2 का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशंस है। एलॉय क्या है? सॉल्यूशंस है। क्या है? एलॉय इज ए सॉल्यूशन। नहीं समझ आए? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 या मोर देन 2 प्योर मेटल। आया समझ में? नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? 2 या मोर देन 2 प्योर मेटल होमोजीनियस मिक्सचर है ये। नहीं समझ पाए? अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अरे बार बार नहीं बोलूँगा मैं, देखो। हाँ ये कुछ नहीं आया है, देखो ऐसे ऐसे कर देते हो तो लग रहे कबाड़ी जैसे, देखो। हाँ तो एलॉय क्या है? इट इज ए सॉल्यूशंस। ये क्या है? सॉल्यूशंस है। समझ गए? समझ गए? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर मेटल। प्योर मेटल मिक्सचर हम नहीं कह सकते, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। कोई कहेंगे? अगर मिक्सचर कहेंगे ना तो इसका मतलब कहीं कम है, कहीं क्या है, ज़्यादा है, तो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। जबकि एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस। जो होता है वो मैं बता रहा हूँ, कहने कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आम कोई मिली भी कहो, दिक्कत थोड़ी नहीं। नहीं आया समझ में? नहीं आया? कहने हम कुछ भी कह सकते हैं। देखो बालिके, अपना मुंह है, देश स्वतंत्र है, कुछ भी कहो। नहीं आया? ये कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर उनकी कैटेगरी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? कैटेगरी बदल जाएगी। फिर कौन से कैटेगरी माने लगेंगे समझ जाओ। समझ गए कि नहीं? आगे हाँ, तो आगे चलते हैं। फिर आया टेम्परेचर। क्या आया? हाँ सब पे आया। देखो ये पता नहीं कहाँ से पढ़ के आई है। लो रेजिस्टेंस किसका होता है? अब बता दिया, 10 बार मैंने बताया। बताया कि नहीं बताया? हाँ बताया कि नहीं बताया? और पहले भी बताया था। तो मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं यूज कर पा रहे हैं। रोज़ हमेशा चाहिए एक ही चीज़ पढ़ाऊँ बस। लो रेजिस्टेंस किसका होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का रोल क्या है? टेम्परेचर 3 चीज़ें हैं अपने पास। नॉर्मली सोचो, देखो टेम्परेचर अगर जनरल बातें करते हैं, 4 लाइन हमने बना दिया। क्या बना दिया? 4 लाइन। समझ गए? कंडक्टर मेटल की बात करते हैं। क्या? प्योर मेटल। किसकी बात? प्योर मेटल की बात करते हैं। प्योर मेटल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है? रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब नहीं समझे? अरे प्योर मेटल में गलत लिखवा रहे हो। देखो यहाँ लिख दो प्योर मेटल। क्या लिख दो? प्योर मेटल। प्योर मेटल में रेजिस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके होगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं समझे? जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ये आया कि नहीं आया? रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा तुम समझ जाओ। बात को समझ नहीं पा रहे हो। अंदर घुसो, उसको अंदर घुसो। अंदर सब लाइन से बेचारे जा रहे थे, तुमने बाहर से एनर्जी टेम्परेचर बढ़ा के दे दी, उनका लाइन बिगड़ गया, मतलब टकराने लगे फिर से, उन्हें उसका ओरिएंटेशन अलग होने लगा। नहीं समझ पाए क्या? फिर से अपने टकराने रेजिस्टेंस बढ़ने लगा। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन टकराने लगे। तुम क्या सोच रहे हो? आदमी टकराने नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना। देखो आगे चलते हैं। फिर मैंने 4 लाइन क्यों बनाई? बनाया होगा किसी के लिए। देखो अब लो हम लोग आते हैं किस पर? किस पर आते हैं? किस पर आ गया? एलॉय पर। क्या आ जाते हैं? एलॉय क्या है बता दिया ना तुम लोगों को। एलॉय में, एलॉय देखना है तो अपने घर में देख ही रहे हो तुम लोग, देख ही रहे हो ना एलॉय। एलॉय जब हम बनाते हैं तो नाइक्रोम इन सबको मिलाकर तो हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अपने घर में पानी गर्म करने वाला रॉड, पानी गर्म करने वाला रॉड। नहीं समझ पाए क्या? और क्या? प्रेस के अंदर एक प्लेट लगी होती है। नहीं समझ पाए? वो बहुत तेज़ गर्म होती है। नहीं समझ? उसमें भी एलॉय लगा है। माइक्रोवेव में देखोगे एलॉय लगा होगा, बहुत तेज़ गर्म करता है। नहीं आया? जितनी हीटिंग इफेक्ट वाले हैं ना सब में क्या लगा है? जो बहुत जल्दी गर्म होता है, एलॉय लगा है। आया समझ में? नहीं आया? इसका रजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ। नहीं समझ पाए? ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अप्रॉक्सीमेटली ये क्या रहता है?
कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब और क्या लिख दे बताओ। एक होता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब नहीं समझे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ने तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम होता है। समझ गए कि नहीं? सेमीकंडक्टर में आया कि नहीं आया? इसमें अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाता है, एक समय के बाद बढ़ता नहीं है। समझ गए कि नहीं? रेजिस्टेंस किसका? एक समय के बाद इसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है एलॉय का। अब आया, क्या लिख दे बताओ? क्या लिख दे? इंसुलेटर लिख देते हैं। क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। कितना होता है? इन्फिनिटी। नहीं आया क्या समझ में? आया समझ में? मतलब नो करंट, करंट फ्लो ही नहीं होगा। नहीं आया क्या समझ में? टेम्परेचर से मतलब कोई नहीं है यहाँ पर। आया? इसमें रेजिस्टेंस होगा लेकिन रेजिस्टेंस इसमें इन्फिनिटी नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या है? इन्फिनिटी, मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। नहीं आया? नहीं आया। इनफाइनाइट होने का मतलब करंट जा ही नहीं रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खिसक ही नहीं रहा है यहाँ से वहाँ तक। नहीं आया। ये लकड़ी हो गया। नहीं आया? नहीं आया। भीगा हुआ लकड़ी की बात नहीं कर रहा, होशियारी मत दो तुम लोग ज़्यादा। नहीं आया समझ में कि भीगा हुआ लकड़ी तो करंट मार दिया। एक आदमी को भी आया परसों नरसों, बेचारा कुछ नहीं करा, वो बरसात हो रही थी, गीला लकड़ी था, ऐसे पता नहीं क्या करने जा रहा था, ऊपर देखा नहीं तार था, ऐसे छुआ जैसे मर गया। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में ख़त्म कहानी। नहीं है समझ में? भीगा लकड़ी ले जा रहा था, ऊपर नहीं देखते ना लोगों को। हाँ क्या हुआ? मुझे समझ नहीं पता क्या बोल रहे बताइए। अब तुम सोचते हो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं होता ये। सुनो, R इक्वल टू होता है कितना? V बाई आई। क्या होता है? V बाई आई। जीवन में याद रख लेना, जितना भी फिजिक्स में फार्मूला बना है, फिजिक्स में जितने फार्मूले बने हैं, फिजिक्स के डेफिनेशन भी उस फार्मूले से बन सकते हैं। क्या बोला? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? फिजिक्स के फार्मूले से उस क्वांटिटी का डेफिनेशन बन सकता है। नहीं समझे? तो बताओ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन इससे कैसे बना सकते हो? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या दोगे? इट इज ए रेशियो। क्या है? रेशियो है। समझ गए? इफ करंट आई फ्लो थ्रू द सर्किट एंड V वोल्टेज अप्लाइड, समझ गए कि नहीं, टू द सर्किट, देन रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट कॉल्ड क्या? रेजिस्टेंस ऑफ वायर कंडक्टर। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना समझ में? वो लास्ट चैप्टर है, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है। ये आया कि नहीं? नहीं आया। ये एक रेशियो किसका? V और I का। अगर कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रहा है और कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाइड वोल्टेज V है, तो V और I के रेशियो को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। इसका ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? VI ग्राफ। कौन सा ग्राफ? VI ग्राफ। क्यों स्ट्रेट जाएगा? क्योंकि कुछ हो गया। देखो हाँ बस हो गया। देखो इसीलिए कहता हूँ चुपचाप बैठो। VI ग्राफ, समझिए? तो VI ग्राफ में V हम यहाँ ले लेते हैं, I यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है। जब V 0 तब I 0, जब V 1 तो I 1। अरे बात समझे नहीं तुम? रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कुछ वैल्यू आ रही होगी। क्या आ रही होगी? कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं समझे? तो बात को समझो। जैसे V1 है तो ये भी क्या रहेगा? 1। ये 2 रहेगा तो ये भी क्या रहेगा? 2। ये 3 रहेगा तो ये भी क्या रहेगा? 3। अगर इसकी वैल्यू कट के 1 आ गई तो इसकी वैल्यू कट के कितनी आएगी? 1। इसकी वैल्यू कट के 1।
अगर कट के 2 आता है यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 2 आता है, हर जगह 2 आता। नहीं आया? नहीं समझे? समझ गए क्या बोला? अगर यहाँ पर कट के 2 आता, जैसे 4/2, तो यहाँ कितना हो जाता? 6/3। नहीं समझे? डबल डबल होता, फिर क्या होता? 4/8/4। नहीं समझे? समझ गए? मतलब ये लीनियरली बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? लीनियरली बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। लीनियरली का मतलब नहीं समझे? नहीं समझे? देखो, जैसे अगर करंट अगर 1 है, रेजिस्टेंस मान लो, तो करंट अगर 1 है तो वी क्या होगा? 1। ये I1 है, I2 है, तो ये भी कितना होगा? 2। ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3। होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं समझे क्या? समझ गए? कांस्टेंट आया कि नहीं आया? तो 1 1 2 2 3 3 का ड्रॉ करोगे, ऐसे सीधे जाएगा। कैसे जाएगा? सीधे। नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? नहीं आया? तो अब देखो, यहाँ पे जो स्लोप बनता है, क्या बनता है? स्लोप बनता है, वो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। स्लोप का मतलब tan थीटा। स्लोप का मतलब tan थीटा। जैसे ये v है, क्या है? v है, ये I है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? v/I, और यही रेजिस्टेंस है। यानी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। नहीं आया? आ गया? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब 10th क्लास में जाओ, क्या बताऊंगा मैं? हाँ पता है ना? तुम क्या कर रहे हो? हाँ देखिए कर रहे थे। आ गया कि नहीं आया? अरे नहीं आया? तुम्हें हार्ड लग रहा है क्या? बहुत ईजी है पढ़ाई। देखो, ईजी नहीं लग रहा है तुम्हें? बेइज्जती करवा दे रही हो तुम तो। देखो अब लिखो अगला हेडिंग, रेजिस्टिविटी। क्या लिखो?